हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक। तो आजकल ना एक चीज मैं देख रहा हूँ कि किसी को भी ट्रोल करना इस सोशल मीडिया के जमाने में बहुत ही आसान बन चुका है। किसी की इमेज स्पॉइल करना लोगों की एक हॉबी बनकर रह चुका है। देखिए जी पर ही लाइन मार दी। हेलो। हाँ बोलो बोलो। कि बिस्कुट में बिस्की ये किट है बिस्किट। बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मीम, रोस्ट और एक्सपोज का कल्चर इतना बढ़ चुका है कि लोगों ने साधु संतों को भी नहीं छोड़ा है। सबसे घटिया बात यह है कि ऐसा ही लाइफ एडवाइस पूकी महाराज का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनके यूट्यूब में 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन। अब आपको लगता होगा कि लोग पूकी महाराज की वीडियोस बस कॉमेडी के लिए शेयर कर रहे हैं, पर कई लोग उनकी बात पर पूरा विश्वास करते हैं, चाहे उनकी बात में कितना ही कचरा क्यों ना हो। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। और अब तो इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी का एक नया नाम भी रख दिया है। इस वीडियो में मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ नए नवेले पूकी महाराज को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में रियल में हम जानेंगे वीडियो पे बोलना, कैमरे पे बोलना कितना इजी होता है और असल में जाके लोगों की हेल्प करना कितना मुश्किल होता है। एक साइड यूट्यूबर्स हैं जैसे कि ध्रुव राठी, मोहक मंगल, जो कि सिर्फ गुरुजनों की गलतियां निकालते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं और कहते हैं कि वो उनकी रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं। और एक साइड है हमारे साधु संत जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकी नंदन आचार्य जी, जो कि रियल में आके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं बाय लिसनिंग टू देयर कंसर्न्स। आके उनसे उनकी बातें जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं एंड अल्टीमेटली लोगों तक भगवान का नाम पहुंचाते हैं। हमें रख ले, हमें रख ले, हमें रख ले ना मेरे शाम तेरी दरबारी। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम चिराग मारू, अ 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर। और अगर आपने भी IIT KGP मेरे नाम के आगे पढ़कर आप ये वीडियो देखने आए हैं, अगर आप भी IIT तक पहुंचना चाहते हैं या JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं और इस रास्ते में अगर आपको गाइडेंस या मेंटरशिप की जरूरत है, तो जरूर विजिट करिए मेरा वेबसाइट prepsaarathi.com, जहां पर आपको ट्राई आउट मेंटरशिप वाला बस ये फॉर्म फिल करना है, उसमें सारी डिटेल्स भरनी है और जल्दी हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और ऑफर करेगी 1-to-1 ट्यूटरिंग बाय IITians। मतलब कि सारे मेंटर्स जो आपको ट्यूटरिंग देंगे वो IITians होंगे, जो कि खुद इस एग्जाम को फोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, जल्दी से रजिस्टर करिए और यूज करिए CM30 कोड, जो कि आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगा। 30% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, ओनली वैलिड फॉर द फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेंट्स। तो अब आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारे ध्रुव राठी सर, जिनका 25 मिलियन का सब्सक्राइबर्स काउंट है करीब उनके चैनल पे, अगर वहां हम जाते हैं उनके अबाउट सेक्शन पे, तो हमें देखने को मिलता है कि वो लोगों को सिखाना चाहते हैं कि कैसे उनके अराउंड जो दुनिया है उसको हम बेहतर प्लेस बना सके। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि क्या सिर्फ बातें करने से और लोगों को फैक्ट्स पहुंचाने से ही दुनिया एक बेटर प्लेस बनेगी? तो अब आइए जानते हैं कि असल में इस देश और दुनिया को कौन एक बेटर प्लेस बना रहा है रहने के लिए। लोगों की सेवा कौन कर रहा है और बस बातें कौन कर रहा है? तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और हम मिलके दोनों सनातन धर्म को सपोर्ट कर सके। तो आइए सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से स्टार्ट करते हैं, जो कि अब वायरल बाबा बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने उनको ट्रोल किया, लेकिन उनके चाहक भी काफी ज्यादा है। आजकल ना लोग सोचते हैं कि साधु संत को जो भी पैसा डोनेशन मिल रहा है वो बस पब्लिक से वो कैसे भी हड़प रहे हैं और उस पैसों से मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे महाराज जी पूरा सारा जो डोनेशन आता है उसको सेवा के कामों में लगा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने गौरी गोपाल इंस्टीट्यूट खोला है और उन्होंने बुजुर्ग महिलाएं जिनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, उनके लिए वृद्धाश्रम खोला हुआ है, जहाँ पर उनकी पूरी देखभाल अच्छे से होती है फ्री में। और उन्होंने वृंदावन में अखंड रसोई का कैंप शुरू किया है, जहाँ पर डेली 20 से 30 हजार लोगों को फ्री में प्रसाद मिलता है। और आगे बात करें तो हमारे महाराज इंसानों के साथ साथ पशुओं से भी प्रेम करते हैं, वो गौ सेवा में भी काफी ध्यान देते हैं। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें तो उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी, जैसे कि वो हर साल जो भी जरूरतमंद बेटियां हैं उनकी शादी करवाते हैं। अब आप सोचिए, आपने कितनों की शादी कराई है आज तक? मतलब काफी खर्चा लगता है। तो साल में 500 हजार बेटियों की शादी कराना मतलब कितनी बड़ी बात है। और उनका एक किचन भी चलता है
वहां पर भी हजारों भक्त डेली प्रसाद पाते हैं। आप प्रसाद छोड़िए, किसी को डेली खाना भी खिलाए, कितने लोगों को खिलाए। तो इससे ये साबित होता है कि चैनल पे चाहे कितने भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो, कितनी भी पॉपुलैरिटी हो, लेकिन उससे जो हमारे पास कमाई आ रही है, इनकम आ रही है, उसका हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या उसको हम सोसाइटी के वेलफेयर में लगा रहे हैं या नहीं। लेकिन अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ध्रुव राठी है, फिर मोहक मंगल है और जो भी सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि सच्चाई फैला रहे समाज तक, वो एकदम गलत है, उनको ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं इसी पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अगर वो ट्रूथ को फैला के देश को अच्छी जगह बनाना चाहते हैं तो पहले उनको देश वापस लौटना पड़ेगा, इंडिया में रहना होगा, लोगों से बात करना होगा, उनके कंसर्न्स जानने होंगे, और फिर अगर वो कुछ सेवा के लिए कर सके तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट जो सेवा कर रहे हैं उनको रोस्ट या एक्सपोज करके कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन दान करना, चैरिटी करना, इसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। मतलब कि इस श्लोक का यही अर्थ है कि कोई भी दान कर्म अगर हम भगवान में विश्वास रखे बिना करते हैं तो वो असत है, मतलब अनुचित है, और ये इसके टेम्पररी बेनिफिट्स हैं, ये परमानेंट नहीं है, और ये दान कर्म बेकार ही रहेगा इस जीवन में और अगले जीवन में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मिस्टर बीस्ट की, जो कि रैंडम लोगों में पैसे बांटते हैं, अगर वो लोगों को पैसे के साथ साथ भक्ति भी दे तो और अच्छा है। अब आप लोग सोचेंगे कि आईआईटीएन होके ये भक्ति की बात ही कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो दोस्तों, आईआईटीएन होने से पहले हमें एक सनातनी होने के ऊपर गर्व होना चाहिए, और इसीलिए हमारे जो वेद शास्त्र कहते हैं उसमें भी विश्वास रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ही पढ़िए क्या लिखा है भक्ति करने के बारे में। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इसका अर्थ है कि कलयुग एक दोषों का समुंदर है, लेकिन इस युग की एक बड़ी अच्छी बात है कि केवल कृष्ण का नाम जपने से ही लोगों को इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल सकती है और वह इंसान भगवत प्राप्ति करता है। मतलब कि इस कलयुग में लोग बहुत ही पीड़ित है, सब लोग को पैसे की जरूरत है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कपड़े नहीं है। मतलब कि इस कलयुग में इतना कष्ट है, लोगों को पैसा चाहिए, खाना चाहिए और भी जरूरत की सारी चीजें चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको एक दवाई की भी जरूरत है, जो कि है हरिनाम। हरिनाम मतलब भगवान का कोई भी नाम, चाहे राम हो, कृष्णा हो, लेकिन ये नाम देने में हमारे मिस्टर बीस्ट फेल कर जाते हैं। और इसीलिए हमारे देश में ऐसे यूट्यूबर्स की नहीं, बट ऐसे स्पिरिचुअल मिस्टर बीस्ट की जरूरत है, जो इस समाज के सारे लोगों को आश्रय भी दे और हरिनाम भी दे। हमें आश्रय की इसीलिए जरूरत है क्योंकि हम लोग पीड़ित है, हम लोग बर्थ, डेथ, ओल्ड एज के इस जंजाल में फंसे हुए हैं। अगर हम गुरुजनों का आश्रय नहीं ले रहे हैं, हमारे असली माता पिता भगवान का हम गुणगान नहीं करें, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर यही 84 लाख योनियों में हम सफर करते रहेंगे। अनिरुद्ध आचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी और भी सारे जो हमारे गुरुजन है, आचार्य है, उनकी एक खास बात यह है कि उनके जो दरबार होते हैं, उनकी जो कथाएं होती है, उनमें हरिनाम का कीर्तन हो रहा है, भगवान का कीर्तन गुणगान हो रहा है और लोगों को भक्ति मिलती है, उन्हीं भक्तों को जो कि श्रद्धालु हैं। श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि न केवल इस देश में बल्कि विदेश गए प्रचार करने और हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया। उसकी वजह से पूरी दुनिया में देखिए कि कृष्णा और राधा एक मतलब अननोन नहीं है किसी के लिए, राधा कृष्णा एक कॉमन कंसेप्ट बन चुका है लोगों के लिए। लेकिन ध्रुव राठी जी हमारे फेथ के ऊपर अपने वीडियो में ये कहते हैं, फेथ का मतलब कि बस यकीन करो किसी चीज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, बस बिलीव करो। लेकिन फिर यही लोग इवोल्यूशन थियरी को सच बताते हैं और इस पे विश्वास भी करते हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने क्लियरली दिखाया कि ह्यूमन बींग्स मंकीज या फिर एप से ही इवॉल्व हुए हैं, पर शायद पूकी महाराज ने साइंस पढ़ी नहीं थी। इसी करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप आज के दिन देखते हैं, ये सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी। और फिर जब हमने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या इवोल्यूशन थियरी सच है, तो उसका ये जवाब था, अगर स्ट्रॉन्ग प्रूफ से कोई थियरी प्रूव हो ही जाती है तो आखिर भगवान पर विश्वास रखने में क्या गलत है, जबकि हमारे पास गीता के थ्रू एक इनएविटेबल प्रूफ है। भगवान ने खुद कहा है भगवत गीता के 10 चैप्टर के 8 श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मतलब कि इस श्लोक के थ्रू भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड्स का सोर्स हूँ, सब कुछ मुझी से उत्पन्न हुआ है, और जो भी वाइज लोग हैं इस सत्य को अच्छे से जानते हैं और वो लोग मेरी भक्ति में एंगेज रहते हैं और पूरे दिल से वर्शिप करते हैं। मतलब भगवान ने भी कहा है कि जो समझदार व्यक्ति है ना, वो इस पे डाउट नहीं करेगा, सीधा आएगा, भक्ति करेगा, वापस आ जाएगा मेरे पास। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हमारे संतों को एक एक्सपोज करने के चाह में कुछ वीडियो बना देते हैं और फिर
फिर लोगों की जितनी भी श्रद्धा है वो भी उठ जाती है। तो जाते जाते अंत में एक ही चीज कहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान परफेक्ट हो, वैसे ही हर एक साधु संत की सारी बातों में 100% सच्चाई हो। कहीं पे इधर उधर हो सकता है और हो सकता है उनका बोलते टाइम मिस्टेक हो गया हो, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन जैसे हमारे माँ बाप में कुछ कमियां होती है जिनके बारे में हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने माँ बाप को नहीं बोलते कि हम आपको चेंज कर देंगे, वैसे ही हमारे गुरुजनों में भी कुछ गलतियां हो रही है उसको मान लेंगे। कभी कभार ऐसा बनता है कि कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए, कोई बड़ा अपराध कर देते हैं, वो सारा एक अलग केस रहता है, वो सारे फर्जी बाबा रहते हैं और उनको देख के लोग समझते हैं कि ये जो पूरा सारा गुरुजी का जो पॉपुलेशन है सब लोग वैसे ही है, बट ऐसा नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे हैं वो लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। और मोस्टली आप जिनसे भी मिलेंगे सारे साधु संत अपना जीवन पूरा भगवान को डेडिकेट कर देते हैं। तो हमें पहली नजर में ही उनको ऐसा नहीं समझ लेना है, पहले एक वीडियो देख के ही जज नहीं कर लेना है उनको कि ये तो ऐसा बोल रहे हैं, इन पे तो मीम्स आ रहे हैं, तो हम इन पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। और साधु संतों का मजाक उड़ाना आप नहीं समझेंगे, लेकिन साधु संत जो है वो जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट कैसे उन ऑफिसर्स की देखभाल करती है, वैसे ही ये भगवान के ऑफिसर्स हैं। अब भगवान चाहते हैं कि ये सेफ रहे, इन लोग को कोई ठेस पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली अपराध लगता है। और अगर हम ऐसे महान संतों का, महान भागवत संतों का मजाक उड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो अपराध झेलना पड़ेगा और उसका भी दंड रहता है। अब वो कुदरत देगा आपको। अब सुनिए हमारे देवकी नंदन आचार्य जी क्या कहते हैं। इतना ही वीडियो चलता है आज के जमाने में, क्या करें, है कि नहीं, है कि नहीं। ऊट पटांग क्वेश्चन करो, ऊट पटांग आंसर दो, ऊट पटांग ये करो, धर्म जाए बाहर में। अरे भाई हीरो हीरोइन वाले क्वेश्चन हीरो हीरोइन से करो और धर्म के प्रश्न महाराजों से करो, और महाराज से भी जो प्रश्न करो वो मर्यादा में करो, और महाराज भी उसका उत्तर दें तो ऐसे दें जो समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, महाराज एक जोकर बन के न रह जाए। ये बात एकदम सही है कि आचार्यों को पब्लिकली ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस हैंडल नहीं करने चाहिए, जो कि काफी पर्सनल है, सुनने में कभी कभार सिली भी लग सकते हैं। उसको आंसर करने के लिए उन्हें पर्सनली डील करना चाहिए ताकि पब्लिकली ये सारी बातें लोग सुन के लोग जज ना करने लगे। लास्ट में मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो, मीम या कोई भी न्यूज देख के तुरंत ही जज मत करने लगे। ऐसे संतों को जो कि पूरा जीवन डेडिकेट करते हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए, लोगों की सेवा के लिए, ऐसे लोगों को पहले आप पूरी जानकारी लीजिए और फिर ही अपने नतीजे पे आइए। आज हमारे देश में सारे सनातन धर्मी इसीलिए सुरक्षित है, सुखी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास हमारे गुरुजनों की वाणी है और हमारी संस्कृति इसीलिए बरकरार रही। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।